ऐसे मैं आपको बात बता देता हूँ, ऐसे सिस्टम नहीं चलेगा। ऐसे सिस्टम नहीं चलेगा। उस दिन कितने डॉक्टर थे सुबह, मुझे उठ के बताओ आप। बड़ी त्रासदी हुई, 22 लोगों ने जान गंवा दी। आपने शाम तक सारे के सारे लोग यहाँ से रेफर कर दिए। कितने डॉक्टर थे? जो है फिजिशियन यही था उसकी, ठीक है। उसके बाद गायनेकोलॉजिस्ट भी यही था। ये सर जो हमारी कंसल्टेंट की पोस्ट है वो खाली है। ये हमने जो एमडी की हुई है जो है रोज ये लोग शिकायत करते हैं, रोज ओपीडी इधर क्यों नहीं होती? ओपीडी तो रोज कोई ओपीडी नहीं होती। आप क्यों नहीं पहुंचे? सर उस साइड से था, मेरी गाड़ी उधर फंसी। आप बैठिए। इतने लोग मरे हैं, प्लीज अब तो झूठ मत बोले आप। नहीं झूठ की जिंदर जी, एक मिनट। हम वहाँ पे थे, हमें दिखने चाहिए थे आप। हमें एसएचओ साहब दिखे हैं, एसडीपीओ साहब दिखे। मैं तो पीछे था ना, मेरे को प्रॉब्लम है। यहाँ मैंने कैलिबर लगाया हुआ है इधर। आप जम्मू से पैदल नहीं आ रहे थे। आप मेरी बात सुनो, 11 डॉक्टर है यहाँ। रोज मेरे पास शिकायतें आती है कि जब भी ये जाते हैं डॉक्टर उधर नहीं है, स्टाफ इधर है। रोज मुझे हॉस्पिटल में चाहिए, रोज हॉस्पिटल में सभी होते हैं। ये गलतफहमी किसी ने दी है। गलतफहमी नहीं है। आप बैठिए। आप बीएमओ साहब, इसका मतलब कि हम सब झूठे हैं, आप सच्चे हैं। ऐसे नहीं चलेगा। अब 22 लोगों ने जान कर चली गई। वो बच्ची बच सकती थी अगर वो टाइमली रेफर उधमपुर हो सकती। कितने डॉक्टर थे? जो है फिजिशियन यही था उसकी, ठीक है। उसके बाद गायनेकोलॉजिस्ट भी यही था। ये सर जो हमारी कंसल्टेंट की पोस्ट है वो खाली है। ये हमने जो एमडी की हुई है। जो है रोज ये लोग शिकायत करते हैं, रोज ओपीडी इधर क्यों नहीं होती? ओपीडी तो रोज कोई ओपीडी नहीं होती इधर। होती है सर रोज। कोई ओपीडी नहीं होती। आपको कैसे पता होगा? आप खुद नहीं होते इधर। आप उस दिन खुद 12 बजे आए हो। सर मैं वहाँ रास्ते में था जहाँ से रेस्क्यू करा रहा था। रास्ते की बात नहीं है, बाकी लोग सारे पहुंच गए, पुलिस पहुंच गई, ऑन स्पॉट सरपंच साहब उधर थे। आप क्यों नहीं पहुंचे? सर उस साइड से था, मेरी गाड़ी उधर फंसी। आप बैठिए। इतने लोग मरे हैं, प्लीज अब तो झूठ मत बोले आप। नहीं झूठ की जिंदर जी, एक मिनट। हम वहाँ पे थे, हमें दिखने चाहिए थे आप। हमें एसएचओ साहब दिखे हैं, एसडीपीओ साहब दिखे। मैं तो पीछे था ना, मेरे को प्रॉब्लम है। यहाँ मैंने कैलिबर लगाया हुआ है इधर। आप जम्मू से पैदल नहीं आ रहे थे। आप मेरी बात सुनो, 11 डॉक्टर है यहाँ। रोज मेरे पास शिकायतें आती है कि जब भी ये जाते हैं डॉक्टर उधर नहीं है। सर डॉक्टर सभी उधर होते हैं। आप शिकायतें तो ये तो चलती रहेंगी। चलती क्यों? डॉक्टर सारी उधर रहेंगी। चलती गायनेकोलॉजिस्ट उधर है, फिजिशियन उधर है, पेडियाट्रिशियन उधर है। जो हमारे पास आया हम उससे उतनी दे रहे हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं होता। ये सर कागज में डॉक्टर होता है, हॉस्पिटल में डॉक्टर क्यों नहीं होता? सर आप देख लीजिए। सही बात कर रहे हैं ये सारे लोग उठ के किसी को भी पूछ लो आप। ऐसे मैं आपको बात बता देता हूँ, ऐसे सिस्टम नहीं चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा। ये मैंने बोल दिया। ये इतनी बड़ी त्रासदी हुई, 22 लोगों ने जान गंवा दी। आपने शाम तक सारे के सारे लोग यहाँ से रेफर कर दिए। ट्रीटमेंट किसका किया? सर जो हमारे पास सिख थे हमने वो रेफर कर दिए। जो सर मामूली इंजर्ड थे उन्हें हमने यहाँ रखे। देखने वाले लोग इधर नहीं थे। डेड बॉडीज को देखने वाले लोग इधर नहीं थे। क्या हॉस्पिटल की जिम्मेवारी नहीं सर? डेड बॉडी तो हमने सारी वहाँ पे रखी हुई थी, मोर्चरी में रखी थी। कहाँ रखी थी? मोर्चरी में। बाहर डेड बॉडी। मोर्चरी तो हमारी छोटी है सर, वहाँ पे 2-3 डेड बॉडी आती हैं। हमारा हॉल था, हमने हॉल में रखी। बिल्कुल कॉल पे था। सारे फोटोग्राफ उधर से मेरे पास आ रहे हैं। सर इतनी मोर्चरी में आपने देखी है? मोर्चरी छोटी सी है, उसमें 2 या 3 डेड बॉडी। मेरी बात सुनिए आप, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। कल से सारे डॉक्टर जो इधर पोस्टेड है, जो भी स्टाफ इधर है, रोज मुझे हॉस्पिटल में चाहिए। रोज हॉस्पिटल में सभी होते हैं। ये गलतफहमी किसी ने दी है। गलतफहमी नहीं है। आप बैठिए। आप बीएमओ साहब, इसका मतलब कि हम सब झूठे हैं, आप सच्चे हैं। ऐसे नहीं चलेगा। अब 22 लोगों ने जान कर चली गई। वो बच्ची बच सकती थी अगर वो टाइमली रेफर उधमपुर हो सकती। मतलब आप नौकरी कर रहे हैं, आपको उन फैमिलीज का पता नहीं है जिनका बेचारों का रहा कुछ नहीं, सब लुट गया जिन लोगों का। तो सरकार किसके लिए सैलरी देती है? जब PMGSY डिपार्टमेंट हो, किसके लिए सैलरी देती है? हम अब उन लोगों को क्या मुंह दिखाएं हम? अब मुझे बताएं। और इतनी बड़ी बात, और मैं आपको साफ तौर पे बता देता हूँ कि रामनगर में जितने भी एम्प्लॉइज काम करते हैं अपना काम ढंग से करें। ये बहुत बड़ी बात है। ये पूरे देश में बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी त्रासदी हुई। कम से कम हम उन लोगों को फर्स्ट एड तो दे पाते। और बाकी मेरे कुछ नहीं कहना है कि बड़ी नेग्लिजेंस है ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट की। मैं आपको बताऊं, PMGSY अपना काम नहीं कर रहा, हॉस्पिटल वाले अपना काम नहीं कर रहे। हो सकता जाने ही बच जाती। अगर पुलिस चौकी में बस को रोक दिया जाता तो हो सकता जान बच जाती। अगर ARTO ने एक्शन टाइमली लिया होता, 15 चलान के बाद गाड़ी रोड पे चल रही है, क्यों चल रही है? हमारी क्या जिम्मेदारी है? एक्शन 2 गाड़ियां चलती थी, उसको गाड़ी को तोड़वाया और उसको बंद कराया। 2 गाड़ियां होती तो इतना रश नहीं होना। ऐसे नहीं चलेगा जेठ जी। मतलब कि बड़ा कैजुअल एटीट्यूड है। मतलब आप खुद ही देखिए, कल DC से बात हुई, लेटर निकली, फिर भी आप प्रेजेंस देखिए लोगों। प्लीज मेरी बात सुनिए। सबसे बड़ी बड़ा ये है, एक तो आप फोन ही नहीं उठाते। नहीं फोन तो मैं उठा। प्लीज सर, प्लीज सर मैं एक बार बोलना, ADDC साहब ने फोन किया, फोन नहीं चुकिया। ADDC साहब को मेरे गल बात हुंदा करना, इन्हें उंदा नहीं फोन चुकिया।
अध्यक्ष जी, सबसे पहले मुझे फोन आया जब गाड़ी गिरती है सरपंच साहब का कि ऐसे ऐसे गाड़ी गिर गई, एम्बुलेंस से भेजो। इनका कोई आता पता नहीं होता है। डॉक्टर फारूक को मैंने फोन किया, डॉक्टर फारूक से मेरी बात हुई। आज तक बीएमओ साहब जब भी हमने आपको कॉल किया आपने एक बार भी नहीं उठाई है। आप बता दीजिए, हम भी प्रमुख लोग हैं। प्लीज प्लीज आप वो नहीं करें, मेरे साथ बहस मत करें। और इतनी आप अध्यक्ष जी, आप वहां पर गए थे घर में, उस घर का जो बड़ा आदमी है वो आपको बोल रहा है कि मेरी बेटी जो है वो तड़प रही थी और बीएमओ साहब चेयर पे कुर्सी पे बैठ के और वहां पर बैठे। ये भी तो डॉक्टर थे, इनका कोई फर्ज नहीं बनता। इतनी बड़ी अगर त्रासदी हुई है, बाहर से डॉक्टर राजू जो रिटायर हो चुके हैं वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और अगर ये चेयर पे बैठे हुए हैं, इसकी तो मैं तो चाहता हूं इसकी इस तरह से इंक्वायरी हो। जो जो इसमें दोषी लोग हैं उनको तो फांसी होनी चाहिए। ये तो मेरे ख्याल में मानवता का कत्ल है। एक डॉक्टर चेयर पे बैठा हुआ है, अंदर मरीज तड़प रहे हैं, और जिसकी बेटी मरी हुई है, जिसकी अपनी पत्नी मरी हुई है, घरवाली मरी हुई है, उसकी स्टेटमेंट आपके सामने उसने दी है कि हम उनके पास गए तो वो बोलते हैं चेयर पे बैठो, अब पानी शानी पियो। क्योंकि एमबीबीएस तो कम से कम इन्होंने भी की होगी, इनका फर्ज नहीं बनता था उनको पेशेंट को चेक करने का। बहुत ज्यादा इसमें एक्सीडेंट कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ ये भी जांच का विषय है, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज्यादा यहाँ पर लापरवाही बरती गई है। सबसे ज्यादा पूरे जम्मू प्रोविंस में मेरा ख्याल है अखनूर के बाद सेकंड अगर ओपीडी है तो वो रामनगर की है। एक पॉकेट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अगर आप आ जाए ना, लेकिन उस ओपीडी के बावजूद भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी वो एक रहती है, स्टाफ की कमी रहती है। लेकिन 11 डॉक्टर होने के बावजूद भी लोग कहते हैं डॉक्टर टाइम पे मिला नहीं, ये नहीं हुआ। तो इसके ऊपर भी पूरा एक एक्शन प्लान लेके आना पड़ेगा। बार बार ये कहानी लोगों को हम बताते रहेंगे, ये कहानी होगी, ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एक के कान में दर्द थी, एक के उसमें दर्द थी, ऐसा नहीं बात बनेगी। तो एक स्टर्न एक नोट ऑफ डिस्प्लेजर है दी वे एजेंसीज हैव बिहेव्ड। हालांकि अप्रिसिएशन भी है जिस तरीके से आप लोगों ने रिलीफ और रेस्क्यू चलाया, लेकिन ये जो सवालिया निशान जो लोग उठा रहे हैं और पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदे हैं, और ये बातें तो पब्लिक व्यू में भी ले जाएंगे और सरकार तक भी ले जाएंगे और ब्लैक एंड व्हाइट में भी ले जाएंगे। तो आपके माध्यम से ये भी जो बातें जो हम कर रहे हैं, ये भी भानिया साहब, बिल्कुल, क्योंकि मौके पे हम लोग मेरा अनुरोध आपके माध्यम से, सबसे मेरा अनुरोध है माननीय एमपी साहब के माध्यम से कि गवर्नर मोदी के आदेश में मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी का ऑर्डर हुआ। तो अब सब अपने अपने लेवल पे, हम सभी लोग, एक तो होता है हम पोस्ट डाल दिया, हमें वो भी डालना चाहिए, वो भी, लेकिन हम सब अपना अपना बयान रिकॉर्ड कराएं ताकि आने वाले वक्त में ऐसी चीजों पर थोड़ा अंकुश लग सके, कंट्रोल हो पाए। और डायरेक्टली अगर किसी की कोई लैप्स ऐसी भी है तो वो पब्लिक क्लियर में आए और उसके ऊपर उपयुक्त एक्शन भी हो पाए। ये मेरा अनुरोध है।